सब लोग अपनी मनमानी चलाते हैं और लास्ट ईयर भी मैं उसका शिकार हुआ था भाई। हमने हर एक पॉसिबल जगह कंप्लेंट की थी कि यार हमारी ऐसी दिक्कत है, यूजीसी गाइडलाइंस आई हैं और इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं कर रहा है। कहीं नहीं सुनी गई यार, कुछ नहीं इस पर मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई लॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज़ इन लास्ट ईयर काउंसलिंग। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने भी यार जोसा की काउंसलिंग फिल की थी और उसमें यार मेरे को 1 लाख रुपीज़, कुछ 1,17,000 रुपीज़ का लॉस हो गया था। मतलब मेरे को पैसे वापस नहीं मिले। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा यार ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। कोई इसका परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं कि ऐसा कर लोगे तो आपके पैसे एकदम ही नहीं लॉस होंगे, बट हाँ यार मैं आपको कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन बता दूंगा ताकि यार अगर आप भी वही गलती करने जा रहे हो जो मैं कर रहा हूँ तो शायद यार आपके वो पैसे बच जाएं। ठीक है, आप या फिर आपका लॉस थोड़ा कम हो। ठीक है, मेरा यार अराउंड 1 लाख रुपीज़ का लॉस होता है जो कि काफ़ी होता है यार अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखा जाए। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा था, पर अब क्या ही कर सकते, जो हो गया सो हो गया अब। बट आपके पास तो मौका है यार, आप अपने पैसे बचा सकते हो। मेरा तो जो होना था हो गया, बट आपके पास मौका है। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी यार, 7-8 मिनट की होगी और 2x पे देख लेना, आपका 3-4 मिनट में देख लोगे। बट पूरी वीडियो देखना यार, उस स्टोरी बताऊंगा अपनी और फिर आपके साथ कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो यार आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप अपना जेई की तैयारी कर रहे हो, आप एक जेई एस्पिरेंट हो, तो यार अनअकैडमी हैव कम विद यूसीएल अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें यार एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है और उसमें यार आपको प्राइजेस अप टू 5 करोड़ रुपीज मिलते हैं। ठीक है, दो स्टेजेस में ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है, जो पहला स्टेज है इसका 21 नवंबर को होने वाला है। तो प्लीज जाके पार्टिसिपेट कर लेना यार। इसमें आपको प्राइजेस मिलते हैं, अमेजॉन वाउचर्स मिलते हैं और स्कॉलरशिप मिलती है ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो मतलब आपकी इसमें एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, जो कि यार आपको अच्छा खासा आइडिया दे देता है क्या आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जाके दे देना यार, प्राइजेस जीत जाओगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके अलावा यार अनअकैडमी कॉम्बैट तो हमेशा से चलती रहती है, तो उसमें भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी ऑन 21 नवंबर है। उसके अलावा अगर यार आप अनअकैडमी के किसी सब्सक्रिप्शन में या फिर किसी बैच में एनरोल करना चाहते हो, देन दिस इज द राइट टाइम यू शुड गो फॉर, बिकॉज यार आपको यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, मतलब 10% अगर आप मेरा कोड प्रायुष राय यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट, प्लस उसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो देन दिस इज द राइट टाइम यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अब मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ कि कैसे यार सब कुछ हुआ था लास्ट ईयर मेरे साथ जोसा में। तो जोसा की अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ था पहले राउंड में, जो कॉलेज और ब्रांच अलॉट हुई थी वो ट्रिपल आईटी लखनऊ की आईटी हुई थी। ठीक है, फिर 3rd-4th राउंड तक जाके मेरी यार मेरा मतलब ब्रांच अपग्रेड हो गई। कॉलेज सेम रहा था, ट्रिपल आईटी लखनऊ, सीएसई हो गया था मेरा, है ना। आईटी से मैं अपग्रेड होकर सीएसई में आ गया था। तो जोसा की यार काउंसलिंग खत्म हो जाती है जल्दी, हमें पता है। ठीक है, और मैं ऑलरेडी जैक में भी पार्टिसिपेट कर रहा था, बट जैक में यार मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, है ना। आपको पता है स्टार्टिंग में जैक में मिलना बहुत मुश्किल होता है, जब वो स्पॉट राउंड वगैरह होते हैं तब आउटसाइड दिल्ली वालों को वहाँ पे ब्रांचेस मिलना शुरू होती हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर भी यार 25-26 नवंबर तक हमारा जोसा पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट से याद नहीं है, मतलब स्पॉट राउंड वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था 27-28 तक। ठीक है, और हमें यार कॉलेज से नोटिस आ गया, मुझे ट्रिपल आईटी लखनऊ अलॉट हुआ था, मैंने सारी फीस भर दी थी उसकी। मतलब हमें नोटिस आ गया था कि इतने डेट से पहले आपको फीस भर देनी है, अदरवाइज आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने हॉस्टल यार कॉलेज की पूरी फीस भर दी। अब यार यहाँ पे मैंने जो मेन गलती की थी यार वो ये की थी, मैंने उस कॉलेज की रिफंड पॉलिसी नहीं पढ़ी। ठीक है, मैं जैक भी देख रहा था साथ साथ, बट मेरा 100% कुछ श्योर नहीं था कि यार जैक में क्या मिलेगा, जोसा में क्या, मतलब जोसा में तो ऑलरेडी मिल गया था, क्या जैक में मुझे इससे बेटर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आई वॉज नॉट 100% श्योर। और मैंने जो एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी यार वो ये कर दी थी कि मैंने उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो मुझे मिला था मैंने उसकी यार रिफंड पॉलिसी पढ़ के नहीं देखी। ठीक है, यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और जो उसकी यार रिफंड पॉलिसी थी उसमें यार आपको 1 रुपए भी वापस नहीं मिलते, अपार्ट फ्रॉम योर 1 टाइम पेमेंट जो होती है 15-20 हज़ार की होती है, डिपेंड करता है कॉलेज की, किन्हीं की 5,000 होती है, 10,000 होती है, कॉशन मनी जिसे कहते हैं। 1 टाइम पेमेंट के अलावा कोई भी कॉलेज आपको मतलब डिपेंड करता है कि उसकी रिफंड पॉलिसी कैसी है। तो मेरी जो सबसे बड़ी गलती यही थी यार, मैंने रिफंड पॉलिसी उस कॉलेज की अच्छे से पढ़ी नहीं और मैंने एडमिशन ले लिया जाके कॉलेज में। ठीक है, अब 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था यार कि यहाँ पे हमारा जैक का स्पॉट राउंड होता है और उसमें मुझे यार एनएसयूटी की ईसी प्लस आईओटी ब्रांच मिल जाती है जिसमें मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने टीचर से कंसल्ट करता हूँ, बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, सब कहते हैं यार ये बेटर ऑप्शन है तेरे लिए, एनएसयूटी की ईसी प्लस आईओटी ले ले एज कम्पेयर टू ट्रिपल आईटी लखनऊ सीएसई। ठीक है, मुझे मतलब
मैंने काफ़ी सीनियर लोगों से पूछा था, तो तब जाके मैंने फिर डिसीजन लिया कि हाँ भाई मुझे ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फिर ट्रिपल आई टी लखनऊ वालों को बहुत सारे मेल डाले कि मेरे पैसे वापस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने मतलब जो भी पॉसिबल पर्सन हो सकता था, ठीक है, सेंट्रल लेवल तक मैंने बहुत सारे मेल किए थे यार, बहुत जगह कंप्लेन की। और एक यार यूजीसी की गाइडलाइन भी आई थी कि यार अगर आप 31 दिसंबर से पहले विड्रॉ करते हो तो आपको 1000 काट के सारे रुपीस वापस मिल जाने चाहिए। बट यूजीसी की गाइडलाइंस का भी कोई मतलब इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि वो केवल गाइडलाइंस होती है ना। तो जो मेरे पैसे थे यार वो मुझे नहीं मिले। मतलब मैंने टोटल फीस अराउंड 1,25,000 पे की थी और 18,000 मेरे को वापस मिले थे, है ना, जो कॉशन मनी होता है। इस तरह से यार मेरी पूरी कहानी रही थी। जो मेन गलती हुई थी यार मेरी, वो यही हुई थी कि मैंने उस कॉलेज की रिफंड पॉलिसीज नहीं पढ़ी। अगर मैंने रिफंड पॉलिसीज पढ़ी होती तो शायद मैं और चीज़ें अच्छे से प्लान कर पाता, ठीक है, किसी और कॉलेज की ब्रांच को वहाँ भर देता, ऊपर भर देता। अब यार देखो, कुछ कॉलेजेस होते हैं यार जो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मतलब रिफंड कर देते हैं। मतलब अगर आप विद इन 1 मंथ विड्रॉ कर रहे हो, विद इन 15 डेज विड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपको 3-4 हज़ार, 5-10 हज़ार काट के बाकी पूरी फीस वापस कर देते हैं। तो यार आप जिस भी कॉलेज में इनरोल कर रहे हो और अभी आपका कंफर्म नहीं है कि यार मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे ड्रॉप करना है, या फिर मैं जैक में भी कोई कॉलेज देख रहा हूँ, या फिर कहीं और किसी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग में कोई और कॉलेज भी देख रहा हूँ, और आपको भी श्योरिटी नहीं हो रही है कुछ कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो उस केस में यार आप ये कर सकते हो कि आप सबसे पहले उस कॉलेज की रिफंड पॉलिसी देख लो। अगर रिफंड पॉलिसी यार उसकी, जैसे मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की बताता हूँ कि अगर आप विद इन 30 डेज विड्रॉ करते हो तो आपको 7,500 काट के सारे रुपए वापस मिल जाते हैं, जो कि यार काफी बियरेबल है। मतलब 7,500 अमाउंट इज नॉट वेरी मच, और ये तो आपके 35,000 से भी कम है, जो आपका अगर आप जोसा में सही टाइम पे विड्रॉ नहीं करते हो तब कट जाते हैं, है ना। तो 7,500 इज क्वाइट, मतलब लास्ट ईयर जो मेरे कुछ दोस्तों ने भी विड्रॉ करके मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र से विड्रॉ करके एनएसयूटी में आए थे, तो उनको भी यार अराउंड लास्ट टाइम तो और कम काटा गया था। लास्ट टाइम 3-4,000 काट के उन्होंने पूरी फीस लौटा दी गई थी, है ना। तो जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, रिफंड पॉलिसी पहले देख लेना है उस कॉलेज की क्या है। अगर आप अभी भी इस डाउट में हो, इस डायलेमा में हो कि भाई मैं श्योर नहीं हूं मुझे यही कॉलेज लेना है, ठीक है। और बाकी तो यार सच कोई इसका तरीका नहीं है, क्योंकि यार देखो सारी काउंसलिंग ऑल इंडिया अलग अलग स्केड्यूल फॉलो करती हैं, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है ना। कुछ ही किसी स्टूडेंट को यार हाँ अच्छा मिल जाता है और फिर बाद में उसे लगता है कि यार मुझे उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर उसके यहाँ पे पैसे फंस जाते हैं यार, ठीक है। तो इसका ही एकमात्र सोल्यूशन है कि आप अपना ये चीज प्लान कर लो कि भाई हम किस कॉलेज में जा रहे हैं और उसकी रिफंड पॉलिसी कैसी है ना। और उसी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं इतना क्या बियर कर सकता हूँ अमाउंट लॉस का, जो भी है, ठीक है। मे बी किसी के लिए 50,000 हो, किसी के लिए 30-40,000 हो, किसी के लिए 5-10,000 आ रहा हो, क्या मैं वो बियर कर सकता हूँ? अगर बियर कर सकते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको यार लग रहा है कि नहीं भाई मुझे दूसरी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे जैक में इससे बेटर ऑप्शन मतलब मिल जाएगा, तो यू कैन विड्रॉ फ्रॉम जोसा, ठीक है। और फिर भी आपको लग रहा है नहीं भाई विड्रॉ करना तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, तो आप सीएसएबी में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो विड्रॉ करने के बाद भी। तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता ही है। बाकी यार एज सच ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई इसका वो तरीका नहीं है कि भाई ऐसा कर लो तो आपके सारे रुपए बच जाएंगे, है ना। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना का लॉस ले सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप सो यार आपको कुछ पता चला हो कि कैसे काउंसलिंग वर्क करता है और कैसे यार हमारा सिस्टम वर्क करता है। गाइडलाइंस कुछ नहीं फॉलो होती हैं, सब लोग अपनी मनमानी चलाते हैं। और लास्ट ईयर भी मैं उसका शिकार हुआ था भाई। हमने हर एक पॉसिबल जगह कंप्लेंट की थी कि यार हमारी ऐसी दिक्कत है, यूजीसी गाइडलाइंस आई हैं और इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं कर रहा है। कहीं नहीं सुनी गई यार, कुछ नहीं इस पर मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये इंडिया की रियलिटी है और ये हमेशा चलती रहेगी। तो हमें यार अपनी तरफ से ज़्यादा मतलब वही सावधानी रखनी चाहिए, ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए हम लोग, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू गाइज आपको कुछ पता चला हो कि भाई ऐसे ऐसा सीन भी होता है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।